गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सवेरे के करीबन 8 साढ़े 8 बजते होंगे। हम लोग यहाँ पे कुछ रात के करीबन 1 बजे से आए थे फिशिंग के लिए। ये हमारा पैशन है, तो देखा जाए तो ये हम सिर्फ छुट्टी के दिनों ही करते हैं। मतलब सब लोग आजकल कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो सैटरडे संडेज़ ही ऑफ होता है यूजुअली। तो वो टाइम यूटिलाइज़ करके हम लोग आते हैं समंदर पे, या फिर हम जाते हैं लेक पे फिशिंग करने के लिए। ये करने का भी एक कारण है, क्या इसको आप बोल सकते हो कि एक तरह का ये मेडिटेशन है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ रॉड डाल के सिर्फ बैठना नहीं होता है। उसमें आपको ये भी देखना है कि बाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसमें आपको फिशेस कैच होंगे या नहीं होंगे, और किस प्रकार के फिशेस है, और आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्या फ़िश कैच करने जा रहे हो। क्योंकि हम लोग यूजुअली जब भी हम निकलते हैं घर से, तो वी यूजुअली बेसिकली वी टारगेट व्हाट काइंड ऑफ फिश वी रिक्वायर, तो वो हिसाब से ही हम जाते हैं और वैसे वैसे जगह पे जाते हैं। तो क्या ये एक तरह का हॉबी है। तो इसमें कैसा है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, फ़िश कैच करना अच्छा लगता है। ये हम लोग का कम्युनिटी भी है एंगलर्स लोग का। मेरा खुद का भी एक ग्रुप है कैच मशीन करके, तो करेंटली उसमें 76 मेंबर्स है। तो ऑल ओवर देखेंगे तो मुंबई के है, उसमें पुणे साइड के है, रत्नागिरी साइड के हैं। तो जितने भी कम्युनिटी में एंगलर्स लोग हैं, तो क्या कैचेस हो रहे हैं, कहाँ पे कौन से कैचेस हो रहे हैं, ये सब हम लोग वो ग्रुप में अपडेट करते रहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, तो हमें पता चलता है कि कहाँ पे कैचेस हो रहे हैं। तो हम लोग वो जगह पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे कैचेस होते हैं। एक जन यूजुअली निकलता भी नहीं है बाहर, क्योंकि कैसा समंदर ऐसा जगह है जहाँ पे हम गेस नहीं कर सकते कि आपका कितना बड़ा कैच होगा। तो उसमें ऐसा होता है कि आपके साथ कोई और भी चाहिए। अगर जितने जन आपके साथ रहेंगे, आप जब भी फिश पकड़ रहे हो तभी ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको खुद भी निकालना है, आपको रॉड भी आपका हैंडल करना है, मच्छी को भी हैंडल करना है। उसमें कोई ना कोई आपके साथ साथीदार चाहिए जो आपका कैसा आपको साथ दे, और वो जो फिश हमने कैच किया है वो एक साथ बाहर निकाले। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, क्या जो कैचेस मैंने अभी तक किए, जो सबसे मुझे जो बिग कैच हुआ था, दैट वाज ऑफ 20 kg। इट वाज ए ग्रुपर दैट आई गॉट ऑन बिग रॉक। तो उसके बाद मैंने काफ़ी सारे फ्रेश वाटर भी फिशिंग किए, तो उसमें रोहू होता है, कटला होता है। तो ये मैंने कुछ एक पेंगसिस करके है, बहकी जिसे बोलते हैं, वो काफ़ी हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो वो लगभग 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो ये साइज़ के मिलते हैं हमें। तो ये हम लोग जो कैचेस करते हैं, ये हमारे इनकम सोर्स के लिए नहीं है। ये हम जो कैचेस करते हैं, दिस इज़ जस्ट फॉर लाइक एक हॉबी है। हमने कैच किया, तो उसमें अगर हम लोग जो फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, तो जिसके घर पे फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा है, अगर किसी को चाहिए फ़िश, तो हम लोग कैसा उनको देते हैं, और विदाउट पे, मतलब कुछ पैसे वगैरह लेते नहीं है। किसको खाना है, किसी किसी को होता है ना, मच्छी के शौकीन होते हैं। जैसे आपको पता होगा क्या, बंगाली लोग जो यूजुअली रहते हैं, वो लोग फ़िश लवर्स रहते हैं। उनको आप मच्छी का सिर्फ बोलिए, तो वो कहाँ पे भी आ जाएंगे फ़िश लेने के लिए आपसे। मेरा नाम रशीद अहमद अंसारी है। मैं मलाड से आया हुआ हूँ खार डांडा फिशिंग करने के लिए, और ये मेरा शौक है। कल मैं नाइट से आया हूँ यहाँ पे, और मेरे साथ में ना 6-7 बंदे वो उधर बैठे हुए, 2 बंदे इधर बैठे हुए, और अभी तक है ना कल रात से पकड़ रहे हैं, एक भी फिश लगा नहीं है हम लोगों को। सिर्फ मौसम ठंडा है इसकी वजह से, लेकिन अभी बोट आएगा तो फिर बोट में जाने वाले हम फिशिंग करने के लिए। अभी देखो शाम तक बैठने वाले हैं, शायद लगा तो लगा, नहीं तो कोई चांस नहीं रहता है। इसका मौसम ऐसा है ना, मौसम की वजह से है ना, कभी कभी फिश लगता नहीं है। गर्मी में थोड़ा ज़्यादा लगता है, और ठंडी में है ना कभी कभी लगता है। और ये हम लोगों का शौक है, शनिवार संडे डे नाइट खेलते हैं हम लोग शिकार। सबसे बड़ा साइज हमारे उनको लगा था, जॉय भाई को 18 किलो का ग्रुपर लगा हुआ था, और ये सनी भाई बैठे हुए इनको भी लगा हुआ था, कुछ 8-9 किलो का ग्रुपर इनको भी लगा हुआ था। मैंने सबसे बड़ा मच्छी अभी तक मेरी लाइफ में हो गया, कम से कम मेरे को पकड़ते पकड़ते 10 साल हो गया रहेगा। 10 साल में ना 1.5 किलो का पकड़े मैं।
1.5 किलो का, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप मिला नहीं था और इतना नाइट बैठने का शौक नहीं था। वैसे 10 मिनट 15 मिनट बैठते थे, 10-15 मिनट बैठ के है ना फिर चले जाते थे हम लोग। रिकॉर्ड तो तोड़ना ही है। अभी हमारे ग्रुप में किसी को 18 किलो लगा है, किसी को 12 किलो, किसी को 15 किलो। सोचते हैं हमारा भी अभी रॉड वगैरह सब नया सिस्टम लिया हुआ है, तो कम से कम हमको 25 केजी तक का लगना चाहिए। बार जाते हैं कंपटीशन के लिए, जैसे बड़े बड़े जो रहते हैं ना एंगलर लोग, वो हम लोग के ग्रुप में है, तो वो सब बार जाते हैं। एप्लीकेशन भी लगता है हम लोगों का। हाँ, एप्लीकेशन होता है, उसमें जितना बड़ा मच्छी पकड़ेंगे ना उस पर प्राइज मिलते हैं। मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया है फिशिंग करना करके, ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये कैसे किया जाता है, ठीक है, तो आप कोई भी सी शोर पे या फिर कहाँ पे भी आप लेक पे जाते हो तो आपको वहाँ पे कोई ना कोई तो एंगलर दिखेगा ही दिखेगा, कोई ना कोई तो मछली पकड़ता ही होगा वहाँ पे। तो अगर एक बार कभी ट्राई करना होगा तो आप सिर्फ उनको जाके एक बार सिर्फ पूछ सकते हो क्या ये कैसे किया जाता है, तो आप भी एक बार करके देखिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है क्या हमें पता नहीं होता है कि ये हमें पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा, क्योंकि हम वो कोशिश करते ही नहीं है। क्योंकि अगर हॉबी के बारे में बोलना चाहेगा तो मैं खुद फुटबॉल भी एक टाइम पे था क्या कॉलेज डेज में फुटबॉल वगैरह खेला करता था, बट बाद में जाके कॉलेज से बाद में जैसे जॉब वगैरह करने लग गया तो फुटबॉल खेलने के लिए टाइम नहीं मिला। फिर बाद में जो वीकडेज वगैरह रहने का, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं बचपन में ये करता था, फिशिंग का एक्टिविटीज़ करता था, चलो मैं ये वापस से शुरुआत करता हूँ करके। तो उसमें चलते चलते मुझे एंगलर्स लोग मिलते गए, थोड़ा पहचान बना मार्केट में, थोड़े अच्छे खासे फ्रेंड सर्कल बने। उसके कारण ऐसा हुआ कि काफ़ी दूर जाके ट्रिप भी होता है हम लोग का, तो हम लोग ट्रिप में जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स वगैरह ऑर्गेनाइज होता है तो वहाँ पे भी जाके पार्टिसिपेट करते हैं। कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का ये है क्योंकि हम लोग ये सोच के नहीं जाते क्या वी जस्ट नीड टू विन, हमें फर्स्ट प्राइज़ चाहिए, वो देख के नहीं जाते। हम ये चीज़ के लिए जाते हैं कि जो कम्युनिटी है एंगलर्स लोगों का, उसमें जाके मिले सब लोगों से, कौन कहाँ रहता है, कौन क्या कर रहा है, कौन, हर एक का पकड़ने का तरीका अलग होता है। मतलब हर एक, हम बोलते हैं ना, हर एक लोगों से उनसे जानकारी लेके, उनसे बातचीत करके क्या क्या नया टेक्निक्स है और क्या बेहतरीन कर सकते हैं ये सब चीज़ों में, ये सब हम जानकारी लेते हैं। वो लोकेशन पर निर्भर करता है। क्या हॉबी तो है ही, पकड़ना तो है ही सबको, क्योंकि अगर हम लोग फिश कैच कर रहे हैं तो इसमें ऐसा है क्या हम लोग को खुद को भी रहता है कि हाँ कभी ना कभी तो बड़ा फिश भी लगे। बड़ा क्यों लगना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बड़ा नहीं पकड़ोगे आपको एक्सपीरियंस आएगा नहीं कि आपको टैकल कैसा करना है। क्योंकि ये जो रॉड और रील है, जो सेटअप भी अगर आपका अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में आप देखोगे ना बहुत सारे वेरिएंट के रॉड और रील मिलते हैं, तो स्टार्टिंग में आप कभी भी परचेस करने के लिए जाओगे मार्केट में तो वो लोग आपको हल्का वाला ही देंगे, क्योंकि आपको वो चीज़ के बारे में मालूमात नहीं रहेगा, तो आपको कुछ भी लोकली और नॉर्मल सामान देंगे। अगर उससे आप पकड़ने के लिए जाओगे और एक आधा आपको कुछ अच्छा वाला लग जाता है, कुछ बड़ा कैच हो जाता है, तो आपका वो लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि आपका रील टूट सकता है, आपका रॉड टूट सकता है, तो आपका वो मच्छी मिस हो सकता है। तो इसके लिए जब भी अगर आप कुछ भी गैजेट्स अगर लेने के लिए जाओ, एंगलिंग का सामान जो बोलते हैं हम, कुछ भी लेने के लिए जाओगे तो आप सबसे पहले ना रिसर्च करना है इसके बारे में। रिसर्च करना मतलब क्या, कोई एंगलर से आप बात कर सकते हो जो रॉड पे फिशिंग कर रहा है, या तो आजकल आप यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हो, या तो आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो क्या बेसिक जो फिशिंग रॉड और रील होता है कितने में आते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे 300-400 रुपये से भी रॉड स्टार्ट होता है, 3000 से भी स्टार्ट होता है और थाउजेंड्स रुपीज़ से भी स्टार्ट होता है। काफ़ी है, वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा है इसमें। तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ पे जा रहे हो, कौन से जगह पे जा रहे हो और आपका टारगेट क्या है। अगर आप बड़ा कुछ टारगेट कर रहे हो तो आपको वैसा सेटअप भी करना होगा। ले जाते हैं जो खाने लायक रहती है वो खा लेते हैं, बाकी के यार दोस्त में जो कोई भी लेके जा सकता है कि हमको अच्छा लगा चलो आज हम लेके जा रहे हैं तो लेके जाओ अपने घर पे। शौक है, हाँ, आर्ट नहीं कर सकते, हाँ शौक, हाँ शौक, हाँ काम धंधे पे। बाकी ये लत है ना बहुत बेकार है फिशिंग करने की। जैसे कि जुआरी हो गया, जुआ खेलने वाला हो गया, जुए की लत कैसी रहती है, शराबी हो गया उसको शराब की लत कैसे रहती है, तो ये वैसी ही लत है। इसमें काम धंधा छोड़ के, खाना पीना छोड़ के, सब छोड़ के ना आदमी बैठा रहता है फिशिंग करने के लिए कि अब लगेगा अब लगेगा अब लगेगा, पर लगता ही नहीं है, पूरे दिन बैठा रहते, ऐसा है।